स्कूल में I'll give you. हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सृष्टि विद दवाई। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यस, इट्स हरतालिका तीज व्लॉग। और मैं सुबह सुबह उठ गई थी। मैं 1 घंटे से उठी हुई हूँ। अभी 7 बज रहे हैं बट मैं उठ गई थी 5:45 के अराउंड मैं उठ गई थी। और हाँ, मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। यू कैन सी, लेट मी शो यू दूसरा वाला भी हाथ। मेहंदी काफ़ी अच्छी रची है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो या, और अभी सुबह सुबह हम लोग गए थे नीचे बेलपत्र वगैरह तोड़ने, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिसमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है बट मिल जाता है। सो यस, वो हम लेके आए हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो इसलिए फ़ोन नहीं ले जा पाए, तो शूट नहीं कर पाए हम इस चीज़ का। एंड या, रेनकोट पहन के गए थे हम। एंड बेलपत्र और धतूरा और भांग और फूल ये सब लेके। एंड लेट मी शो यू कि यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी तो रुक गई है बट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। मेरी आवाज़ बहुत बेकार आ रही होगी, आई नो। लुक एट यहाँ का मौसम, पूरा पानी पानी हो रखा है। बहुत तेज़ बारिश हुई है रात को, बहुत ज़्यादा। एंड अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बस अभी जस्ट रुकी है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो मौसम इज़ रियली ऑसम एंड या। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा था, बट ऑफिस वालों को क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। तो मोहित जा रहे थे अपने ऑफिस और मुझे भी ऑफिस का कुछ काम था, तो वो मुझे निपटाना था अपना। बाई मोहितू बाई। सो गाइज़, मोहित तो चले गए हैं एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया। काम निपटाने के बाद अभी मैं नहा के आई हूँ। और नहाने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तीज में होता है कि हमारी जो शादी हुई है जिस सिंदूर से, वो सिंदूर लगाना होता है सुबह सुबह। तो मेरी शादी में जो है वो 2 सिंदूर यूज़ हुई थी। लाइक मेरे साइड की भी थी, मेरे घर के साइड की, जिसको हम सिन्होरा कहते हैं। एंड मोहित के घर की साइड की तो थी, तो 2 सिंदूर यूज़ हुई थी। तो मैंने हमेशा, जो स्टार्टिंग में होता है ना, 1.25 महीना लगाना होता है, कुछ अराउंड ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने दोनों मिक्स करके लगाया था और अभी भी मैं दोनों मिक्स करके ही लगाऊंगी। ये रहे मेरे दोनों सिंदूर। एक तो ये है जो मोहित की साइड की थी, और ये रहा जो मेरे साइड का था, ये सिन्होरा कहते हैं इसको। एंड तो या, ये दोनों ही मैं अभी लगाऊंगी। एंड लेट्स कम विथ मी। ये कुछ ऐसा दिखता है एंड इसके अंदर होता है सन, और इसके अंदर होता है पीला सिंदूर। तो मैं सन से तो नहीं लगाऊंगी, मैं अपने हैंड से लगाऊंगी। Now it's time for this. इसमें होता है मरून सिंदूर। सो बोथ ऑफ माई सिंदूर इज डन। अब हम थोड़ा सा भगवान जी की पूजा करेंगे एंड उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो फास्ट है वो अच्छे से हो जाए आज का। एंड या, उसके बाद प्रसाद की तैयारी में लगूंगी, क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है। सो या, लेट्स कम विद मी। तो यहाँ मैं आ गई थी भगवान जी के सामने अपने घर के मंदिर में, एंड उनसे आशीर्वाद लिया कि आज जो हमारा तीज का फास्ट है वो अच्छे से हो जाए और बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एंड फिर मैं अपनी मम्मी से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि हर बारी मैं भूल जाती हूँ क्या करना होता है। ये मेरा सेकंड तीज ही था। कंफ्यूज राइट नाउ कि मैं पहले प्रसाद बनाऊँ या पहले जो चीज़ें लेके आई हूँ वो पहले धो के रख दूँ। मैं सोच रही हूँ जो जो मुझे लेके जाना है शाम के पूजा में, वो पहले धो के रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख जाएंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं ईज़िली अपना प्रसाद की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती हूँ। तो वो मैंने ब्लिंकिट से ऑलमोस्ट चीज़ें तो मैं ले आई थी। मैं लाइट चला रही थी, हाँ। तो ऑलमोस्ट चीज़ें तो मैं ले आई थी कल ही ऑफिस के बाद, और 2-3 चीज़ें जो थी वो रह रही थी, तो मैंने अभी ब्लिंकिट करा था एंड उससे मंगवाया मैंने। एक तो ये मुझे ये चाहिए था कोकोनट पाउडर, तो मैंने ये मंगवाया है। एंड मुझे खोआ भी चाहिए था, तो मैंने खोआ भी मंगवाया है, मुझे प्रसाद के लिए चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, और एक आध चीज़ें और हैं जो मैंने मंगाई थी जो कि प्रसाद से रिलेटेड नहीं है। तो या, तो यस, मैंने ब्लिंकिट करा था और मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी जो गैस चूल्हा होता है ना, वो अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, ताकि
क्योंकि वैसे तो लहसुन प्याज तो मैं कल से ही नहीं बना रही थी, बिकॉज नहाए खाए होता है पहले तीज का, तो लहसुन प्याज तो मैं कल से ही नहीं बना रही थी। एंड बट स्टिल मैंने अच्छे से काफ़ी अच्छे से स्लैब व्लैब अपना साफ़ कर लिया है। तो या अब सबसे पहले मैं अपना जो मैं सामान लेके आई हूँ वो धोती हूँ। सो या चलो मेरे साथ। मैंने जहाँ सामान रखा है बोला नहीं, पता है कल ऑफिस के बाद मैं लेके आई हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार, ऑफिस वालों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कहाँ से करेंगे हम, कहाँ से टाइम निकालें, सारा दिन तो ऑफिस में ही रहते हैं बैठे। जो ऑफिस वाले वो रिलेट कर पाएंगे। तो दिस इज़ माई टोकरा। और हाँ, यहाँ पे ना मतलब मेरे घर साइड पे पटना में क्या होता है कि बांस की बनी हुई पिटारी पिटारी कहते हैं उसको, वो मिलती है। बट यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे मुझे टोकरे मिले हैं। लेट मी शो यू। ये देख सकते हो आप, ये मुझे कुछ ऐसा टोकरा टाइप मिला। तो यहाँ पे ना ये टोकरे मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली में, मतलब सामान ईजिली इसमें आ जाएगा। तो ये ना हर एक कलर के साइज़ में मिलते हैं। लाइक ये मैंने सबसे छोटा वाला भी लिया है, क्योंकि मुझे कुछ जो माता रानी की जो चीज़ें दान करनी है तो वो मैंने छोटे वाले में करूँगी, और जो जो मुझे फल वल लेके जाने हैं वो बड़े में लेके जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें करी हैं, तो वो मैंने सोच रही हूँ भी टोकरी को थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा वो होता है ना, दुकान वुकान में गंदा होता है। तो मैं सोच रही हूँ उसको वॉश करके एंड दिया को भी पानी में डाल के ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा निपटा लूँ। तो यहाँ मैंने जो भी 2 टोकरी जो लेके आई थी मैं उसको धोना शुरू किया एंड दिया को भी धो के रख दिया पानी में भिगो के, ताकि शाम तक सही हो जाए। एंड जो बेलपत्र और फूल वगैरह जो भी मैं सुबह-सुबह तोड़ के लाई थी वो सब अच्छे से धो रही थी, तो यस ये सब करके रख लिया था मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, और तभी मैं सबसे पहले तैयारी करूँगी गुजिया की। हमारे यहाँ गुड़ क्या कहते हैं उसको, तो इसलिए मैं बनना है। यस, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही सा बनाना है मुझे, क्योंकि प्रसाद है तो प्रसाद की तरह ही बनाएंगे। तो मैं थोड़ा देर ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने गुजिया का जो आटा है वो लगा दिया है, एंड अब नेक्स्ट बारी है गुजिया की फिलिंग बनाने की। तो हम बनाएंगे इसकी फीलिंग्स फीलिंग्स, ठीक है। तो जिसमें मैं ऐड करूँगी जो कि मैंने मंगाया था खोआ, सम कोकोनट, मतलब ग्राइंडेड, सम कोकोनट पाउडर एंड शुगर एंड सम इलायची पाउडर। यस, और शुगर बोल दिया ना मैंने, हाँ। बस इतनी चीज़ें से मिक्स करके इसका जो अंदर का जो फिलिंग होता है वो बन जाएगा। सो ये रहा मेरा खोआ और इससे बनेगी पुड़किया की फिलिंग। एंड यस, मैंने आधा ही हाफ़ ही यूज़ किया था इसको, और हाफ़ लिटरली अभी तक मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। तो हाफ़ मैंने वो लिया था एंड देन उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, एंड देन इसमें कोकोनट जो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई, ग्रेटेड कोकोनट। यस, ग्रेटेड कोकोनट जो होता है उसको मैंने मिक्स कर लिया। देन मैंने इलायची पाउडर डाला जो कि मैंने घर में ही बनाया था कूट के, एंड देन मैंने चीनी डाला एंड इन सबको लेके बस मिक्स कर दिया। दैट्स इट, इतना ही करना होता है एंड इट्स वेरी इजी। उसके बाद मैंने आटा तो लगा ही लिया था, एंड यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बेली, जो कि और जो फिलिंग होती है वो इसके अंदर ही फिल करना होता है। और ये सब लिटरली मैंने घर पे तो नहीं बनाया था कभी, बट हाँ मैंने अपनी मम्मी को, दादी को, चाची लोगों को देखा था कैसे बनाते थे, एंड थोड़ा बहुत मम्मी का कभी कभी हेल्प करा देती थी, तो मम्मी उसमें ही खुश हो जाती थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो वही बस देख देख के मैंने सीखा था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं भी बनाऊँगी। तो ये मेरा दूसरा तीज था, एंड पहले तीज पे भी मैंने बनाया था बट मैंने ब्लॉग नहीं किया था वो वाला तीज का, वो फर्स्ट था तो मैंने सोचा थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बट इतना हेक्टिक नहीं होता है, मज़े मज़े में निकल जाता है, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया था, आई मीन। तो हाँ, इतना कुछ पता नहीं चला, एंड प्रसाद भी काफ़ी अच्छे से मेरी बन गई थी। तो यस, आप देख सकते हो इसको मैंने कितने अच्छे से फ़ोल्ड करा है, एंड यू कैन सी द शेप ऑफ दिस गुजिया। ये मेरी दादी बनाती थी, हाँ मेरी दादी बनाती थी, तो दादी से मम्मी ने सीखा और फिर अपने ऑटोमेटिकली मेरे में आ गया।
सो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने प्रसाद के लिए थोड़ी सी ही बनाई थी बिकॉज़ फास्ट भी था, तो बस प्रसाद के हिसाब से ही बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से तल लिया फिर, एंड या इट वाज़ नाइस। प्रसाद तो हमेशा अच्छा ही होता है। माय गुजिया इज़ रेडी और यस दिस प्रसाद इज़ रेडी और अब मैं तैयारी करूँगी ठेकुआ की। गुजिया तो हो गया रेडी। और यहाँ मेरी तैयारी शुरू हो गई थी ठेकुआ बनाने की, एंड ठेकुआ वाज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, जिसमें मैंने थोड़ा सा कांड तो किया था, बट ओवर एंड ऑल बहुत अच्छा बन गया था। इसमें ठेकुआ जो बनाया है मैंने, बिकॉज़ मेरे पास कोई सांचा मतलब मोल्ड, बिकॉज़ मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है, तो इसको मैंने अपने चम्मच की मदद से बनाया है इसमें शेप। एंड थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई है, बट प्रसाद है तो ऑल इज़ गुड। चलो इसको बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन के आता है। एंड here you can see that both the prasad are ready. So अच्छे बन गए थे और लिटरली अच्छे बने थे। One eternity later. गाइस तो मेरा प्रसाद पूरा बन चुका है जो भी मुझे बनाना था, एंड और सारी चीज़ें जो मुझे लेके जानी है वो सारी मैंने धो के तैयार रख ली हैं। अब मैं जाऊंगी नहाने, थोड़ा बहुत काम था मुझे वो मैंने निपटा लिया अपना, एंड अब मैं जाऊंगी नहाने और उसके बाद होंगी रेडी। और अभी कुछ अराउंड 4 बज रहे होंगे, बट मुझे जो साड़ी पहननी है आज वो मुझे सीधा पल्ला पहनना है। लास्ट टाइम तो मेरी मदर इन लॉ थी तो उन्होंने हेल्प करा दी थी, इस बार मुझे पता नहीं मैं कैसे पहनूँगी, बट लेट्स सी कि मैं पहन पाती हूँ या नहीं वो आपको दिखाऊंगी। एंड रेडी होना है। और पता है क्या, मैंने ना लिटरली मैंने अपने लिए ज्वेलरी ऑर्डर करी थी कुछ ऑनलाइन, और मैंने सोचा वो आज पहनूँगी और वो अभी तक आ नहीं पाई। सो मेरी गलती है, मुझे और थोड़ा पहले ऑर्डर करना चाहिए था, बट ओके मेरे पास है तो मैं पुरानी ही पहन लूँगी। एंड या थोड़ा सा बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि साड़ी नहीं है और नया ऑर्डर किया था, मैंने सोचा था कि वही पहनूँगी, बट नेवर माइंड, फिर से पहन लूँगी मैं किसी और फंक्शन में या कभी और, लेट्स सी। और चलो मैं मिलती हूँ आपको अच्छे से नहा के, मतलब हाँ नहा के, उसके बाद फिर पूजा की थाली वगैरह और जो टोकरी वगैरह जो मुझे रेडी करनी है, जो मुझे लेके जानी है, क्योंकि उन्होंने मतलब मैंने पूछा था, पंडित जी ने टाइम दिया है कुछ अराउंड, यहीं पर फ्लैट में किसी का हो रहा है, मैंने पहले भी बताया हुआ है गेस, तो बस वहीं पे जा रही हूँ। और यस 6:30 का टाइमिंग है, लेट्स सी टाइम भी हो पाता है कि नहीं। वैसे तो मैं हमेशा ऑन टाइम रहती हूँ, बट लेट्स सी, द ऑफिस वगैरह में तो ऑन टाइम रहती हूँ, कभी मैं लेट नहीं होती किसी भी चीज़ में, अगर मुझे किसी ने बुलाया हो या कहीं पे भी, बट लेट्स सी, इसलिए मैं हर चीज़ ना जल्दी और पहले करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी कर लूँ और हो जाए। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को सीधा पल्ला साड़ी पहनना था और मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ये है आरती, और आरती ने मेरी इतनी हेल्प की है साड़ी पहनते टाइम ना, ये आप बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए देख रहे हो, बट ये साड़ी पहनने में लिटरली 1 घंटे लगे थे, एंड फाइनली हमारी खुशी देख सकते हो आप। तो गाइस फाइनली मैंने पहन लिया, विथ इसका मेहनत, एंड या इट्स लुकिंग नाइस। एंड अगर आपको साड़ी का लिंक चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी है, या इट्स ब्यूटीफुल। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने पहन ली है फाइनली, और अब मैं मिलती हूँ आपको अपना हुलिया सुधार के। लिटरली हमको 1 से 1.5 घंटा लगा है ये पूरा साड़ी पहनने में, और अब आधा घंटे में मुझे जल्दी से जल्दी फटाफट तैयार होना है मेकअप करके। सो मिलती हूँ आफ्टर मेकअप। गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक, मैं रेडी हूँ, इसमें पता। तो यहाँ मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, बस आलता लगाना बाकी था। और आलता तो मुझे इतना पसंद है लगाने, इतना पसंद है कि ये मेरी दादी बहुत अच्छे से बताएगी कि मुझे कितना पसंद है।
तो यस, यहाँ पे मेरा आल्ता लग गया था एंड आई एम ऑल रेडी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब कुछ अच्छे से सजा के रख लिया था। एंड बस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें बस दूसरे टावर में ही जाना था पूजा के लिए, वहीं पे पंडित जी आने वाले थे। एंड हियर यू कैन सी माई कंप्लीट लुक। और मुझे ये साड़ी लिटरली बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट से महादेव, पार्वती माता और उनके बेटे गन्नू जी बनाए हुए थे पूजा के लिए। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से ऐसे सजाया हुआ था एंड सबका वेट हो रहा था। हम बहुत पहले पहुँच गए थे और यहाँ पे मोहित भी बैठे थे और ये थी छोटी सी बाबू जो कि बहुत क्यूट थी। कौन से स्कूल में? LKU नटखट। और नटखट है वो कहाँ पे है? वो सेंट जेवियर के पास में है। सेंट जेवियर के पास में है। एंड यहाँ बस बाबू का डांस देखते देखते पंडित जी भी आ गए थे और पूजा की शुरुआत बस होने ही वाली थी फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तस्याते पवित्र पते पवित्र भूतस्य जतामः पुनीतचके नाराते गंधाक्षत होली चावल पुष्प का छींटा दीजिए पृथ्वी माता पर। दरिद्रे नमः कूर्मासनाय नमः सर्वोपचार। हाथ में चावल और फूल ले लीजिए दाहिने हाथ में। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेयामी। हाँ, गणेश जी के ऊपर घुमा के इस पात्र में छोड़ो। हस्तयो अर्घ्यम जलम समर्पयामि। फिर एक आत्मनि जल घुमाओ। अर्घ्यांगात्मनीयं जलम समर्पयामि। अर्घ्यांगात्मनीयं जलम समर्पयामि। हर महादेव अक्षमाला भजमाला मुंडमाला भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोए भाले शशिधारी नमो भयं वै सर्वणाय कुर्महे समे कामान। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई थी समाप्त एंड बारी थी सिंदूर लगने की। तो सबके नाक से सिंदूर लग रहा था एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो फिर मैं भी अपने बस फ्लैट के लिए निकल गई। तो बगल में ही था तो जस्ट डैड के आना ही था। तो रात के अराउंड 10 बज गए थे आते आते। यस, 10 बज गए थे एंड फिर मैं पहुंची। फिर मैंने अपने पति देव को किया प्रणाम एंड ही वॉज नॉट वेल बट यस। और आप थोड़ा सा हमारा फ़ोटो देख लो बस। Yes, that's it for this vlog. I hope you like it. Keep subscribing my channel.